बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। भरवा टिंडे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक, डिलीशियस और बहुत ही आसान भरवा टिंडों की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसमें आप लोग इसे झटपट बनाकर खाएंगे, लेकिन मज़े में इतने ज़बरदस्त होंगे कि बच्चे बड़े सब उंगलियां चाट जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भरवा टिंडे बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने आधा किलो टिंडे लिए हैं। आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से मल कर वॉश किया, ताकि इनके ऊपर अगर कोई स्प्रे है या कोई भी इम्प्योरिटीज़ है तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इसके बाद मैंने इनको खुश्क कर लिया और खुश्क करने के बाद अब इनको पील करने का मरहला आता है। यहाँ पर आपने बहुत गौर से देखना है कि हमने इनको पील किस तरह से करना है, क्योंकि हमने टिंडों को ज़ाया नहीं करना, टिंडों को पकाना है। तो यहाँ पर हमने छुरी की मदद से सबसे पहले तो इसके हेड्स जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ छोटे छोटे हेड्स होते हैं, जो कि यहाँ पर देखें देखने में भी बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो पहले तो हमने इन हेड्स को काट लेना है और उसके बाद हमने बिल्कुल नरम हाथों से हल्का हल्का जो है वो खुरच खुरच का छिलका उतारना है। जब हम हल्का हल्का छिलका उतारेंगे तो पूरा टिंडा जो है वो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन ऊपर से एक जो डर्टी सी स्किन होती है ना, सिर्फ वो पील होगी। लेकिन आपने यहाँ पर ये इस तरह का कोई पीलर लेकर जो है उससे नहीं छीलना, क्योंकि पीलर से जब आप छीलेंगे तो एक मोटी छिलका जो है वो उतरेगा, तो वो नहीं हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमने छुरी की मदद से इनको बारीक बारीक जो है वो छील लेना। तो यहाँ पर मैं छील लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे टिंडे जो हैं वो अच्छी तरह से छील लिए हैं। जब हम छीलते हैं तो इनके ऊपर छिलकों की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना वो फिर से होती हैं, तो इसलिए हमने दोबारा से इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करने के बाद फिर हमने इनको खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर देखें मैंने खुश्क भी कर ली है। अब हमने चूँकि भरवा टिंडे बनाने हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हमने पता नहीं इसके अंदर कितने के मसाले डालने हैं। आज वाली रेसिपी में बिल्कुल मसाले नहीं डालने, लेकिन आइंदा मैं आप लोगों को बहुत सारी टिंडों की रेसिपी दूंगी। इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर देखें अब कट लगाते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि क्रॉसिंग में हमने कट लगाने हैं, लेकिन कट लगाते हुए जब हमने एंड पे जाना है तो हाफ इंच हमने टिंडा जो है वो छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप हाफ इंच टिंडा नहीं छोड़ेंगे तो जब आप इनको पकाएंगे तो ये सारे इनके जो पीसीस होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और एक तरफ से जब कट लगाना है तब भी हाफ इंच आपने रखना है नीचे से टिंडे को, और अगर दूसरी तरफ लगाना है तो तब भी हाफ इंच रखना है। इस तरह से आपने सारे टिंडों को कट लगा कर रख लेना है। यहाँ पर देखें मैं सारे टिंडों को मैंने कट लगा कर रख लिए हैं माशाल्लाह। तो अब हमारे टिंडे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम एक मसाला बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये मसाला हमने इसलिए बनाना है कि टिंडे जो हैं वो फीके होते हैं, और जब भी टिंडे पकाने का नाम लेते हैं तो छोटे बड़े सब जो है वो नाक मुँह चढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज के टिंडे जब आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि बार बार ऐसे टिंडे ज़रूर बनाएं। इसके लिए हम हाफ़ टी स्पून नमक लेंगे और इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर डालना है, और इसके साथ हाफ़ टी स्पून हमने चाट मसाला पाउडर डालना है। ये सारी चीज़ें डालकर आपने अच्छी तरह से मिक्स करके एक मसाला तैयार कर लेना है। और अब ये मसाला जो है हमने अपने टिंडों को लगाना है, लेकिन किस तरह से लगाना है चलिए वो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला जो है वो हमारा बनकर रेडी हो गया। अब हमने चुटकी की मदद से, हाथों की मदद से इनके अंदर डाल देना है, क्योंकि देखें हमने हाफ इंच नीचे से ये छोड़ा हुआ है टिंडा, इसलिए इसका मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं खुलेगा, और जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक इनके मुंह खुल जाएंगे। तो इसलिए अभी फ़िलहाल मुंह नहीं खुलेगा। तो हमने बस इस तरह से इनको हल्का सा अंगूठे की मदद से प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आप हल्का सा चम्मच की मदद से भी 2 चुटकी ये मसाला लें और इनके अंदर डालने हैं, और दोनों साइड पे डालना है। क्रॉसिंग में हमने किए हुए ना इनको कट लगाए हुए हैं, तो क्रॉसिंग में दोनों कट्स में आपने ये हल्का हल्का जो है वो मसाला डालना है, और इसी तरह से आपने सारे टिंडों में ये मसाला डालकर भर के रख लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने 2 प्याज लेने हैं और उनको
छील कर अच्छी तरह से हमने धो लेना है। और धोने के बाद अब हमने रफली काट कर मैनुअल चॉपर में डालने हैं, और जितने आप बारीक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्याज भी चॉप करके रख लिए हैं, हमारे टिंडे भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इनको कैसे पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टिंडों को पकाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। आपको पता है कि मैं पहले भी आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैं कढ़ाई चूल्हे पर रखती हूँ तो नीचे मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ, ताकि जैसे ही हम तेल डालें तो हमारा तेल जो है वो भी गर्म हो जाए। तो यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल डालने के बाद अब हमने जो मसाला भरे हुए टिंडे हैं वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। तो 1 बाय 1 करके डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सारे टिंडे अपने डाल देने हैं और अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए आपने नीचे से फ्राई होने देना है। और जब नीचे से 2-3 मिनट के लिए फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। और जब तक हमारे टिंडे फ्राई हो रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। अल्लाह पाक इसी तरह मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को मेरे साथ जोड़े रखे और इसी तरह मेरी आप वीडियोस देखते रहें। और जो मैंने दस्तरखान बनाया है आप लोग अगर उसमें भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें हिस्सा लेकर सवाब भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने टिंडों को पलट लेते हैं। अब हम इनको पलट लेते हैं और अलट पलट करते हुए हमने तकरीबन इनको हर साइड से जो है वो हल्का हल्का फ्राई कर लेना है, ताकि जो हमारे टिंडे हैं वो पूरा टिंडा जो है वो हमारा फ्राई किया हुआ नज़र आए और जब हम खाएं तो इसके अंदर एक टेस्ट हो। तो यहाँ पर हम इनको 2-3 मिनट के लिए दूसरी साइडों से भी अच्छी तरह से मिक्स करके हला जुला कर हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टिंडे जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकालने के बाद अब हमने इसी ऑयल में दोबारा से कुकिंग करनी है। कोई आपने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला। हाँ, अगर आप चाहें कि ये ऑयल आपको ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा ऑयल निकाल भी सकते हैं। अब हम इसी ऑयल में अपनी बाकी कुकिंग जो है वो भी करेंगे। और इसमें मैं एक तेज़पात का पत्ता डालूंगी और इसके साथ मैं एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी, 3 लौंग डालूंगी और इसके साथ मैंने एक छोटी सी सब्ज़ इलायची जो है उसका मुँह खोल कर डाल दिया है। हल्का सा ये कड़कने लग जाएगा तो फिर अब हमने जो प्याज चॉप करके रखे हुए हैं वो प्याज इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने इन प्याज़ों को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, लाइट ब्राउन करना है, ताकि हमारे जो टिंडे हैं इनकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की बने। लेकिन इस ग्रेवी को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए अब हम एक बहुत ही यूनिक चीज़ डालने वाले हैं, वो है 1 चम्मच बेसन। और बेसन को भी हमने प्याज़ों के साथ अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भूनना है। और फिर हमने 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। जब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तो तब भी हमारा बेसन भी भुनता रहेगा, प्याज भी भुनते रहेंगे और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी उसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भूनने के बाद आप हमने 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और उनको रफली चॉप कर लिया है, वो टमाटर डालेंगे। और टमाटर डालने के साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब नमक डालते हैं तो टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। अब हम आप चाहें तो इसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं। और अब हम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर बिल्कुल स्लो आंच पर इन टमाटरों को गलाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने टमाटरों को देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से टमाटर गल गए हैं, लेकिन फिर भी हम चम्मच की मदद से दबा कर इनको और ज़्यादा बारीक कर लेंगे और 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि हल्दी पाउडर हम पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए हमने थोड़ा डालना है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही हम 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले को हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फिर भूनेंगे। और भूनने के बाद फिर हमने जो मसाला टिंडों के अंदर डाला था वो बचा हुआ मसाला डाल देंगे और एक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। अगर आप लोग ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं पसंद करते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हल्का सा फिर दोबारा से हम इसको भूनेंगे और भूनने के बाद यहाँ पर आपने मुसलसल चम्मच जो है वो चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन डाला हुआ है तो ये नीचे भी लग सकता है, तो इसलिए आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है ताकि बेसन जो है वो नीचे ना लगे।
अब हम इसके अंदर अपने फ्राई किए हुए टिंडे डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये हमने कलर के लिए डालनी है, कोई तीखी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर अब हम इसके अंदर अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे। आप लोग अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डाल लें, अगर कम ग्रेवी चाहते हैं तो कम डाल लें। तो यहाँ पर मैं 1 कप जो है वो पानी डालूँगी। और पानी डालने के बाद अब हमने ढक्कन लगाकर इसको कम से कम 10 मिनट के लिए पकाना है, ताकि हमारे टिंडे जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने टिंडों को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। और टिंडे जो हैं वो हमारे लगता है कि गल गए हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, टिंडे भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। और यहाँ पर अब हमने इसमें और कुछ मसाले डालने हैं, जिसमें हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। साथ ही हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और इसको हाथ पर मसल कर डालेंगे। और इसके बाद ढेर सारा जो है वो सब्ज़ धनिया डालेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो जूलियन कट अदरक भी डाल सकते हैं, स्लिट की हुई सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डालने वाली। और चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़बिय्यी अलाई रब्बिकुम अतुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर टिंडों की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।